सवाल, आपकी शादी कब होगी, आप सिंगल हो, आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, लाइक इतने सारे क्वेश्चंस कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो ठीक है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको बेसिक मतलब डिटेल्स तो दे ही दूँ। तो ये है हमारी Q&A वीडियो। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो सबसे पहले सॉरी फॉर द डिले। ये वीडियो हमारी 8-9 दिन पहले आ जानी चाहिए थी, पर इसमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़े से एकेडमिक रिलेटेड काम थे, कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर से मेरा एक एग्ज़ाम भी था, उसके करके थोड़ा डिले हो गया। तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट अवर Q&A और आपके इतने सारे क्वेश्चंस, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हमारे इस वाले चैनल के फर्स्ट Q&A वीडियो होने वाली है। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? जा पूछ क्या? यस, मैं भी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। और Q&A स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बोलनी है। इफ़ यू गाइज डोंट फॉलो ऑन मी इंस्टाग्राम देन यू डोंट हैव राइट टू वॉच माई स्टोरी और कॉमेंट डाउन ऑन माई स्टोरी। जो क्वेश्चन वाली वीडियो थी वो सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए थी, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी राइट। फिर से बोल रही हूँ मैं। और लाइक तुम लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ। लाइक स्टॉक करने के बाद तुम वहाँ पे वो कमेंट कर रहे हो, लाइक तुम्हारे को ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ में तो फॉलो कर लो। तुम्हारी फॉलो की वैसे मेरे को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बस झांकते तो तुम वैसे भी हो ही। तुम स्टोरी तुम फॉलो करो ना करो, तुम्हारे को वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ अलग ही लेवल का इंटरेस्ट है। तो लाइक क्या ही बोलूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर Q&A। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम अपने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कहाँ से हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का, मैं इधर उधर चिपका दूंगी कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल से हूँ मैं। तो ये मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है। वैसे लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं, नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों से उनकी एज, बैड मैनर्स। ऐसा लगा मेरा मजाक? नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि क्यों नहीं बतानी मैंने, लाइक नहीं पूछते लड़कियों से उनकी एज, ऐसा बोल रहे थे मम्मी पिछले कल जैसे परसों। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने नाम नोट नहीं किया बट क्वेश्चन यहाँ साइड में लगा दूंगी मैं, ठीक है, मतलब जिनका नाम है क्वेश्चन लगा दूंगी साइड में। आपके 1 मिलियन हो गए, कैसा लग रहा है? मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है जब मेहनत का फल मिलता है, तो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है। तो ठीक है। दीदी आप परसों वीडियो में रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? तुम्हारे को लगता है कि मैं रो सकती हूँ? लिटरली मैं रोने वाले, बस मैं रुलाऊंगी औरों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कंटेंट लाइक मैंने ना एक वीडियो देखी थी पहले, तो मेरे को अच्छी लगी वो, और उस दिन मेरे भाई से भी लड़ाई होगी, फिर मैंने भी मौके पे चौका मार दिया और झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने वीडियो शूट कर दी। तो लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको पता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा दुख तो कुछ है नहीं कि मैं रोऊं। तो ऐसे ही मेरा मन था उसको शूट करने का, तो मैंने कर दी, लेकिन मेरे को नहीं था पता कि वो इतनी वायरल हो जाएगी यार। हाँ, मैंने 22 वाले अकाउंट पे ऐसी पोस्ट कर दी थी, वो वहाँ पे वो शायद 1 मिलियन चली गई है, 1 या 1.1 ऐसी देखी थी मैंने कुछ। और दीदी सिद्धू मूसे वाले का चूजन सॉन्ग गाओ। आई विल ट्राई, लेकिन कोई भी ऑफेंड नहीं होगा और मेरे को कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। क्या था वो? वे मैं 22 ते तू 25, कोई ज्यादा गैप ना 10 दिलां विच का तो इन्हें गैप रखदा। काफी अच्छी सिंगर हूँ मैं। कॉमेडी भी। कमेंट में तारीफें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है महावीर, आगे पता नहीं क्या है कुछ महावीर। आप जिससे शादी करोगे लड़का कैसा होना चाहिए और सैलरी कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम नहीं, मेरी चॉइस में भी सैलरी पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मैं बताऊँ लड़का कैसा होना चाहिए। लाइक लड़का बहुत ज़्यादा हम्बल होना चाहिए, सबसे पहले हम्बल और ऑनेस्ट बहुत होना चाहिए। लिटरली वो मतलब हेल्पिंग नेचर होना चाहिए उसका बहुत ज़्यादा, जैसा मेरा है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। मैं किसी को भी दुख में नहीं देख सकती, अपने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसका सबसे पहले हेल्पिंग नेचर होना चाहिए और वो हम्बल होना चाहिए, डर होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर। लिटरली पैसों का कोई लेना देना नहीं है पार्टनर से। मेरा मानना है कि पैसे तो तुम मिल के भी कमा सकते हो,
बट पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए और दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए। सब मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता, लाइक पास्ट प्रेजेंट कुछ भी, लेकिन अगर वो दिल का अच्छा और इंसान अच्छा है ना, तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे, ये मानना है मेरा। और ऐसा ही पार्टनर चाहिए मेरे को। लाइक सैलरी तो कोई बात नहीं, सैलरी चलेगी, कुछ भी। पैसे और प्यार में कोई एक चीज चुनियो। अगर मेरे को यहाँ मजाक वाला आंसर देना हो तो मेरे अंदर बहुत सारे आंसर है, बट ऑनेस्टली मे बी प्यार। क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्यार है ना तो तुम खुश रहोगे हमेशा। लाइक पैसा, मैं नहीं सोचती कि पैसा इतना मैटर, लाइक पैसा मैटर करता है लेकिन प्यार से तो नहीं भर सकते तुम पेट। पैसा तो मैटर करता है लेकिन हर जगह नहीं, प्यार भी बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को उनका प्यार मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं लाइफ में, जिनको प्यार मिलता है। लाइक पैसे तो कोई भी कमा लेगा यार, जिसके पास टैलेंट है वो पैसे कमा ही लेगा, लेकिन प्यार बहुत लकी लोगों को मिलता है। मेरे को नहीं मिला, वो बात अलग है। दीदी आपने पढ़ाई कहाँ तक की और +2 के बाद क्या लिया था आपने? कृपया ऐसे प्रश्न मुझसे ना पूछें। लाइक हाँ, रियलिटी है ये, मैं इससे भाग भी नहीं सकती। मैं बताऊँ पहले से बताऊँ मैं अपनी रियलिटी कि मेरी 8 तक मैं बहुत अच्छी मतलब एवरेज स्टूडेंट थी, ना ज़्यादा टॉप की ना ज़्यादा लो लेवल की, ठीक एवरेज स्टूडेंट थी मैं। मैंने इंटेलिजेंट कभी भी नहीं थी, मतलब लाइक टॉपर वाली इंटेलिजेंट कभी नहीं थी मैं इतनी इंटेलिजेंट, एवरेज थी मैं पहले से, है ना। फिर 10th में मैं मैथ्स में मरते पास, लाइक मैथ में थे मेरे शायद 50 नंबर, सच बोल रही हूँ मैं, असेसमेंट को छोड़ के पता नहीं, लेकिन 50 नंबर थे मेरे मैथ, है ना। पर फिर भी मेरे को इतनी अलग लेवल की वो थी ना कि मेरे को PCM लेना है। नहीं, मैंने PCM ही लेना है। मम्मी पापा रोक रहे, बेटा मत ले, रुक जा, मत ले। पापा बोल रहे बेटा आर्ट्स ले, मैं तो PCM लूंगी। फिर 10th में थे मेरे मैथ में बहुत कम मार्क्स, फिर भी मैंने +2 तक मस्त मैथ लिया। पता नहीं क्यों लिया, मेरे को खुद नहीं है पता मैंने मैथ क्यों लिया मेरे को। फिर मैथ लिया और +2 में मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर है। मेरे फिजिक्स में लगे थे भाई, मेरे फिजिक्स में इतने बुरे हाल थे ना, मतलब नहीं पास तो हो जानी थी लेकिन मार्क्स कम थे। और +2 और 10th के मार्क्स ना बहुत मैटर करते हैं, ऐसा बोलते हैं। बाकी मेरे को नहीं पता, अभी तक मेरे कहीं काम नहीं आया लेकिन बोलते हैं। तो फिर मैथ +2 में भी चल ठीक है मैं पास होगी, लेकिन मैं फिर मेरी मत्ती मारी, मैं कॉलेज में फिर से BSc करने लगी थी। लेकिन नहीं, मैं अभी BSc नहीं कर रही हूँ, अब मैं BA कर रही हूँ। और ये जानना आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर दैट। अच्छी एडवाइस है मेरी कि अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो करो, स्किल सीख लो, या फिर अपनी मतलब अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती मत करो पढ़ाई। लाइक मेरे को है पढ़ाई में भी थोड़ा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट, मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ और कुछ पढ़ाई मैं करूँ आगे, लेकिन उनकी बेटी को तो पढ़ाई करनी ही नहीं है। लेकिन नहीं, मैं घर वालों की खुशी के लिए आई एम डूइंग, करना पड़ता है। आपके घर में कितने लोग हैं? ये क्वेश्चन किसका है? ये ऊपर वाला क्वेश्चन था रीना राजपूत का, और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं किसका, मैंने देखा नहीं। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 4 लोग हैं। मेरा भाई है मेरे से छोटा और उससे बड़ी हूँ मैं, फिर मम्मी और पापा हैं, बस हम 4 ही लोग हैं घर पे। और मेरे कजिन भी है, मतलब 2 मेरे से छोटे हैं, बाकी भैया वगैरह सब बड़े हैं, दीदी वगैरह की शादी हो गई है। तो लाइक वैसे तो हमारी जॉइंट वाली फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब हम अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए हम 4 ही लोग हैं घर में। तो दीदी ऐसी 3 चीज़ें जो आप लड़की होके कभी नहीं करना चाहोगी? लाइक हाँ, सबके रूल्स होते हैं लाइफ में अलग अलग, तो मेरे भी थोड़े अलग रूल्स हैं। लाइक मैंने बहुत सारे मेरे रूल्स हैं जो मैं लाइफ में कभी नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। लाइक गर्ल होके नहीं बोल सकते, इंसान होके भी बोल सकती हूँ मैं कि मैं ये चीज़ें कभी नहीं करूँगी। और ये क्वेश्चन भी इसी के साथ कवर हो जाएगा। यस, आई एम वेजिटेरियन और प्योर वेजिटेरियन। इवन मैं अंडे वगैरह भी नहीं खाती, ना खाए मैंने आज तक। तो सबसे पहले ये कि मैं कभी भी किसी भी हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मतलब जो हमारे पृथ्वी में जिंदा, मतलब जो चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी हो, मैं कभी भी नॉन वेज नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं। और कभी भी चाहे कुछ कितना भी कुछ भी हो, आई विल नेवर ड्रिंक, आई विल नेवर स्मोक, और किसी भी प्रकार का कोई नशा मैं कभी नहीं करूँगी। और ये है मेरी लाइफ का पहला रूल। और सेकंड है ये कि मेरी वजह से किसी लड़की को
रात को कभी मतलब कोई लड़की, मैंने ये ना रूल 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले भी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ना ये बहुत फील किया कि लाइक कोई भी लड़की कभी रोते हुए भूखे पेट मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल ना करे और वो मेरे को बद्दुआएं दे। लाइक मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कोई लड़की रोते हुए मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल कर रही है, मेरी डीपी देख रही है, मेरे को स्टॉक कर रही है, या मेरी वजह से किसी को लुक्स में कोई इनसिक्योरिटी हो कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो आई विल नेवर, मैं किसी भी लड़की को अपनी वजह से हर्ट कभी नहीं करूँगी। और तीसरी चीज़ है कि मैं लड़कों के दिलों के साथ खेलूँगी, लेकिन नहीं खेलूँगी। तीसरी चीज़ है ये कि, तीसरी चीज़ क्या है, मैं अपने पेरेंट्स को, मतलब भगवान ना करे कभी भी मेरे पेरेंट्स को ये सुनना पड़े कि इसकी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। आई वॉन्ट टू बी कि इसकी जैसी औलाद भगवान सबको दे। ऐसा चाहती थी मैं बचपन से। तो ये है मेरी लाइफ के 3 गोल्स जो मैं शायद कभी नहीं करना चाहूँगी। और सेकंड वाला था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मैंने बहुत फील किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। फेवरेट यूट्यूबर, मेरे बहुत सारे हैं। मैं मतलब देखती तो मैं वैसे ज़्यादा किसी को नहीं हूँ ना, लेकिन डिम्पल मलहन ब्लॉग्स, आई लाइक देम। लेकिन मेरा फेवरेट यूट्यूबर है एल्विश यादव और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनली उनको सब्सक्राइब, मतलब मैं उनके ब्लॉग्स भी देखती हूँ और मैंने उनको सब्सक्राइब भी कर रखा है। इंस्टाग्राम पे मैं किसी को फॉलो नहीं करती, वरना मैं वहाँ से भी उनको फॉलो करती। लिटरली आई लव एल्विश यादव ब्लॉग, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। और वो एल्विश यादव भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। फेवरेट सॉन्ग आई वुड से आजकल वो, अरे क्या था मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग ना, मतलब चेंज होते रहते हैं। तो फेवरेट सॉन्ग आजकल वो है ब्लू माउंटेन की मैं की लेना दस तेरी कास्ट तो पास्ट तो की देना रही यारा गल तेरी लास्ट, तो वो वाला। पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन, वाह ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया कि आप खीर खाएंगे या फिर हलवा, क्यों आपके घर में 2 कौलियां नहीं है। लाइक आई विल ट्राई इन बोथ। मैं जब तक मेरे से कंटिन्यू होता है मैं दोनों को साथ लेके चलूँगी। आई विल गिव माई बेस्ट शायद, क्योंकि पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे लिए पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बहुत कुछ सुनने के बाद फिर से सोचा कि मैं BA करूँगी। तो लाइक पढ़ाई भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पापा का सपना, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं कभी भी वीडियोस बनाऊँ। मेरे पापा चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। उनकी बेटी की औकात नहीं है सरकारी नौकरी के लिए पढ़ने की। लिटरली भाई इतनी पढ़ाई भी नहीं होती मेरे से, मैं चल जाऊँगी डिप्रेशन में अगर मैं ज़्यादा पढ़ने लगी। लेकिन नहीं, मतलब नॉर्मल पढ़ सकती हूँ मैं, इतना भी नहीं है। एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, तुम्हें क्या डफर समझा मेरे को। रो क्यों रहे थे ये मैंने पहले आंसर कर दिया है, और आप कहाँ से हो ये भी मैंने पहले आंसर कर दिया है। आफ्टर फैमिली आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? लाइक फैमिली को तो मैं सबसे पहले मैं फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। और आफ्टर फैमिली लाइक बहुत सारे लोग मेरी फैमिली में इंक्लूड हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब। तो मेरी फैमिली के बाद मेरे दोस्त मेरी प्रायोरिटी हैं। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ ठीक है, मैं अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देती हूँ। आफ्टर फैमिली मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका भाई आपकी वीडियो में क्यों नहीं आता? लिटरली तुम लोग उसकी वीडियोस वाली स्किल देखो, उसकी जुबान खुलोगे ना उसके मुंह से सिर्फ कचरा निकलता है। वो नहीं है वीडियोस बनाने लायक, वो नहीं वो उसका ना थोड़ा वो कैमरा शाय भी है थोड़ा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं है उसके अंदर इतना ज़्यादा कि वो वीडियो में आए। और नहीं बोला जाता उससे, तो वो नहीं आता है। मैं तो बोलती हूँ उसको कर ले। दीदी जब आप बहुत परेशान होते हो तो क्या करते हो? ओवर थिंकिंग। नहीं मतलब इनका क्वेश्चन ये नहीं है, इनका क्वेश्चन है ये कि आप खुश रहने के लिए क्या करते हो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो? तो मैं ना पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ, लाइक वो वाले गैंगस्टर वाले, मतलब हाँ करण औजला के, दिलजीत दोसांझ के। लाइक कई बार मैं खुद से अकेले डांस करती हूँ। ये रूम में यहाँ मतलब मैक्सिमम टाइम अकेले होती हूँ तो मैं नाच लेती हूँ बिना मतलब के। और हाँ वो क्वेश्चन था ना कि आप कैसा लड़का चाहिए मेरे को, मतलब लड़के में वो नाच मेरे को खुद नहीं आता है नाचना। आई वॉन्ट कि उसको पहाड़ी डांस बहुत अच्छा करना आता हो, लाइक बहुत अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो लड़के डांस करते हैं पहाड़ी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो खुद नहीं आता मेरे को बेशक चाहे। आप रिलेशनशिप में हो?
अगर हो तो क्यों हो, अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? ये क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कभी लव ट्रायंगल में फंसे हो? भाई तुम तो पर्सनल हो गए, लिटरली यस, फंस गई थी मैं। पर चलो ठीक है, सब लव ट्रायंगल में भी फंस जाने चाहिए इंसान, एक्सपीरियंस हर चीज का होना चाहिए। लिटरली मैं ना कभी लाइक पता नहीं, पर हाँ फंसी हूँ मैं लव ट्रायंगल में एक बार। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एक्सेस यू हैव? ये कोई प्रश्न है? कैंसिल, हम इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं देंगे। दीदी आपकी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी क्या है? मेरी ना बहुत सारी कमजोरियां हैं लिटरली। मैं बताऊँ सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ये ना कि अगर मेरे साथ कोई इंसान कितना भी बुरा कर ले, मेरे को कुछ भी बोले, लिटरली अगर वो मेरे को एक बार आके बोलेगा ना ठीक है भाई गलती होगी सॉरी, या फिर वो आके मेरे से बात कर ले, तो मैं भूल जाती हूँ भाई, मैं भूल जाती हूँ उसने मेरे साथ क्या किया था। बहुत मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, मैं छोटी छोटी बात पे रो देती हूँ, मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मेरे को लोगों के लिए भी बहुत बुरा लगता है, जिन लोगों ने मेरे साथ किया मेरे को उनके लिए भी बुरा लगता है, कहीं मैंने उनको कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरे को इतनी बातों पे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। इसीलिए लोग पूछते हैं ना दीदी आपके दोस्त क्यों नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे को लोगों की बातें बहुत हर्ट कर जाती है और मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त की वो मेरे मुंह पे, कि कोई इंसान मेरे मुंह पे ऐसा मेरे पीठ पीछे ये बोलता है। तो लिटरली आई कांट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ शिट्स। तो बहुत कमज़ोरियाँ हैं, मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ और मैं मतलब मेरे को लगता है कि मैं सबके लिए अवेलेबल रहती हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मेरे लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता। और मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मेरे को खुद लगता है कि मैं कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती, लेकिन लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। तो पता नहीं, भगवान दिखता है लेकिन सबको, मैं मानती हूँ ये लोग भगवान का मन है, भगवान मेरे साथ हुए एक एक अन्याय का बदला लेगा, बद्दुआएं लगेंगी मेरी। बहुत सा है, मैंने चुप रहो तुम। उसके बाद दीदी मैथ्स और फिजिक्स कट, दोनों, ना मैथ ना फिजिक्स, आई विल गो फॉर हिंदी। और उसके बाद क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस कौन पूछते, पता कितने क्वेश्चंस थे। लाइक मेरी स्टोरी में अगर वहां पे मेरे पास 50,000 व्यूज थे ना, तो उसमें से मेरे पास होंगे कम से कम 4-5 हजार क्वेश्चन। और लोगों के क्वेश्चन क्या है, आप कहाँ से हो, आपने शादी कर ली, आपकी शादी कब है, आप किससे करोगे शादी, आपको कैसा लड़का चाहिए, हमारी पहाड़न से शादी करा दो। ये कोई क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू शूट म्यूजिक वीडियो? मैं क्यों म्यूजिक वीडियो शूट नहीं करती? बिकॉज आई डोंट हैव परमिशन। लाइक मेरे पास बहुत सारे शूट्स थे, मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग्स थे, मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थी, बट आई डोंट हैव परमिशन टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तू यहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा, तू ये मत कर, तू ये मत पहन, तू वो मत कर। तो लिटरली अगर मैं किसी को कमिटमेंट देती हूँ तो मेरे को फॉलो करनी पड़ेगी वो। तो इसीलिए मैंने म्यूजिक, और पता ब्राइडल शूट भी मैंने बहुत मुश्किल से शूट किया, गई कैसे बताऊँ मैं। तो मेरे पास परमिशन नहीं है सॉन्ग्स की। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे, हाँ कि आप पहला सॉन्ग पंजाबी करोगे या फिर पहाड़ी, शायद मैं सॉन्ग्स ही नहीं करूँगी। अगर इन फ्यूचर उनकी मेंटालिटी थोड़ी चेंज होती है या फिर वो मेरे को परमिशन, दे कैन बी माई पेरेंट्स, तो मैं पक्का करूँगी। अगर मेरे घर वाले परमिशन दे देते हैं तो आई विल, क्योंकि हाँ कर लेना चाहिए, जब तुम इस फील्ड में हो तो यू शुड। तो ठीक है, देखेंगे फ्यूचर में कि क्या होता है। दीदी आपके भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? ये Q&A तो मेरा है, मेरे भाई के बारे में क्यों पूछ रही? लड़कियों को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई में। हाँ शक्ल से तो वो लगता है पिचिकू जैसा, लेकिन ठीक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी है ही नहीं गर्लफ्रेंड। नहीं, मेरा भाई भी फिलहाल सिंगल है, छोटा है वो तो अभी। अगर उसकी बहन सिंगल है तो ऑब्वियसली वो भी सिंगल होगा ना। लेकिन हाँ शायद उसका एक बार ब्रेकअप हो गया है, ऐसा लगता है मेरे को। वो बताता नहीं है लेकिन मेरे को लगता है कि उसका एक बार तो ब्रेकअप पक्का हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी नेगेटिविटी कैसे फेस करते हो? मतलब सबसे बड़ी की बताऊँ मैं खुश रहने की, इग्नोर एवरीथिंग। इग्नोर करना सीखो, कुछ भी हो इग्नोर करो।
मरे लोग कुछ भी करें, इग्नोर करो। तुम लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, तुम इग्नोर करना सीखो। लिटरली तुम्हारे को इग्नोर करना आना चाहिए इंसानों को। मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा लगता है अगर तुम इग्नोर करना सीख जाते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, किसने कितना अचीव कर लिया, कोई कितना आगे बढ़ गया। लिटरली इग्नोर देम। दीदी सरकारी नौकरी और यूट्यूबर बनना, अगर मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है तो मैं उनकी प्रायोरिटी को आगे रखूंगी लिटरली। तो अगर मेरे घर वाले बोले तो मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ सकती हूँ और आई विल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो यही है। और हाँ, ये दीदी आप हमेशा सूट क्यों पहनते हो भाई, हाँ मैं बताऊँ, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है सूट, और इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ होता है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। और वो हाँ, ये क्वेश्चन एक था वो भी कि वो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल की आई विल चेंज माई ड्रेसिंग सेंस फॉर एनीवन की। तो मैंने सबसे पहली बात है, मैंने वैसी ड्रेसिंग सेंस रखी ही नहीं कि किसी के लिए चेंज करनी पड़े। और अगर किसी को नहीं पसंद है तो तुम्हारी मर्जी भाई। अगर मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, लिटरली मेरे को ये चीज़ बहुत अफेंड करती है यार कि लोग कपड़े देख के बहुत जज करते हैं। लाइक सब बोलते हैं यार अब तो इतना कमाती है, ये करती है, वो करती है, एटलीस्ट पहनावा ठीक कर ले। तो भाई मेरी मर्जी, अगर मेरे को ये पहन के अच्छा लगता है तो आई विड मेरे को अच्छा लगता है सूट पहन के घूमना। तो नहीं घुलना मेरे को मॉडर्नाइजेशन के साथ। मेरे अपने सपने हैं कि मैं मेरे सपने हैं मॉडर्नाइजेशन को लेके भी लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं अब हर कुछ पहन के घूमूँ। मेरे को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है कि मेरे को एक कल परसों भी हुआ मेरे साथ, नहीं लेकिन मैं बहुत, ये चीज़ें मेरे को बहुत अफेक्ट करती है कि गवार बोलते हैं लोग सूट पहन के, इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बुरी है। आप कपड़े देख के किसी को भी जज नहीं कर सकते, और सूट तो हमारा वो है ना ट्रेडिशनल, तो सबको समझ। और लड़कियां जो बोलती हैं कि हमारे कॉलेज की लड़कियां किसी पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, क्या बन के घूमती है, तो मेरी मर्जी है, यू गाइज डोंट। और हाँ, एक क्वेश्चन था कि तुम इतनी छपरी क्यों हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे मुजरा नहीं करती। वही है ना कि एवरीथिंग इज क्रिंज अंटिल इट्स योर टर्न। मैं भी सोचती थी पहले कंटेंट क्रिएटर्स को, लिटरली अगर तुम खुद वीडियोस बनाते हो तुम दूसरे लोगों को कैसे बोल सकते हो। मैं तो किसी कंटेंट क्रिएटर को कभी भी जो बनाता मैं कभी उसको कुछ नहीं बोलती। और लिटरली ये लोग जो खुद भी वीडियोस बनाते हैं और दूसरों को छपरी बोल रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा? लिटरली हैव यू? नहीं सोचो कि अगर तुम खुद वीडियोस बनाते हो और तुम दूसरे कंटेंट क्रिएटर को बोल रहे हो कि तुम छपरी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है? तो वही बोलते हैं ना एवरीथिंग इज क्रिंज अंटिल इट्स योर टर्न। लेकिन तुम्हारी तो टर्न में तुम फिर भी बोल रहे हो क्योंकि तुम खुद हो। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि आप रिलेशनशिप में हो। तो गाइस लेट मी क्लियर, फिलहाल मेरा ऐसा कोई नहीं है। जब मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा तो मैं बता दूंगी। मेरे को परेशान मत करो कि शादी करो शादी करो। मेरी शादी को लेकर अगर किसी ने बोला कि शादी करो, मेरे को शादी की कोई जल्दी नहीं है भाई, नहीं करनी मेरे को भी शादी। लिटरली अभी मेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में। अगर बहुत कुछ नहीं भी करना, एटलीस्ट शादी तो नहीं करनी। और मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को सिंगल रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं रिलेशनशिप में क्यों नहीं हूँ? मेरी इतनी लंबी जुबान, मेरे को लगता है ये जुबान मेरा रिलेशनशिप चलने देगी, क्योंकि मेरे को लड़कियों की तरह चैन करनी आती नहीं है। मैं हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं नहीं कर सकती ये। हाँ 7 जन्मों का वादा बाबू, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बाबू, तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, शराब बेवकूफ। तो दैट्स इट फॉर Q&A और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। अब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और जो चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, गुड बाय नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये मैं अपनी वीडियो में पहली बार बोली हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।